यूट्यूब का पेमेंट प्राप्त करने के लिए कौन सबसे अच्छा बैंक होता है, चलिए आज इसी का चर्चा करेंगे। कौन सा बैंक आपको ऐड करना चाहिए, प्राइवेट बैंक ऐड करना चाहिए या सरकारी बैंक ऐड करना चाहिए, कौन सा बैंक में देरी से पैसा आता है यूट्यूब का, कौन सा बैंक में सबसे पहले आ जाता है, आज इसी का चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका बाईटी स्टूडियो में $100 कंप्लीट होने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना रहता है, दूसरा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करना रहता है, तीसरा यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना रहता है। उसके बाद जैसे ही आपके यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट देता है $100 कंप्लीट होने के बाद, तो मन में सवाल आता है कि कौन सा बैंक ऐड करें। अगर जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए IFSC कोड होता है। IFSC कोड क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं, सिंपली भाषा में सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में ही एक बैंक से आपको दूसरे बैंक में पैसा भेजना है, तो इसका आपको जरूरत पड़ता है। मान लीजिए हमको पंजाब से SBI में भेजना है, तो इसके लिए IFSC कोड होता है। दूसरा चीज होता है कि आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, और जब भी वो आपको पेमेंट देता है तो US डॉलर में देता है। तो इसके लिए आपको जब अमेरिका से इंडिया में पेमेंट भेजेगा तो उसके लिए कौन सा कोड का प्रयोग होता है, कौन सा कोड आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है, सिंपली भाषा में आप समझ लीजिए। जैसे IFSC कोड होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है, वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है कि जैसे आपको दूसरा देश इंडिया में पैसा भेज रहा है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड को देना जरूरी है। एक कहाँ से आपको मिलेगा, सिंपली आप समझ लीजिए। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप बैंक चले जाइए और वहां का मैनेजर से मिल लीजिए और बोलिए कि हमें स्विफ्ट कोड का जरूरत है, और वो आपको दे देंगे। अगर पूछेंगे किस लिए तो आप बताइएगा कि हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसमें हमारे यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आता है, उसके लिए स्विफ्ट कोड आता है। गूगल से मत सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है या गलत स्विफ्ट कोड मिल सकता है। दूसरा चीज है कि फॉरेक्स फीस आपको अगर नहीं पता है तो सिंपली भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका अमेरिका से पैसा आया इंडिया में $1, तो जो बैंक में आया, मान लिया अमेरिका के बैंक आपका SBI बैंक में भेजा, तो आपको $1 समझिए कि इंडिया में 88 रुपया है, तो उसमें आपको ₹2 वो फीस ले लगा, अपना चार्ज ले लगा। सिंपली भाषा में समझिए कि जब भी आपको $1 आएगा तो वो आपको सिंपली भाषा में समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे $1 आया तो ₹2 आपको इंडिया बैंक वाले आपको फी ले लगा। और किस बैंक में आपको ज्यादा फी लेता है ये आपको समझ लेना है। सबसे बढ़िया, अगर आपको SBI में खाता है तो सिंपली उसमें आपको ऐड करना होता है। ऐड कर लीजिएगा तो उसमें देखिए $1 का ₹2 लेता है, बाकी सब और बैंक में ज्यादा लेता है। और SBI का एक खासियत है कि जैसे कि मान लीजिए जैसे आपको यूट्यूब का पेमेंट 21 या 22 तारीख को हर मंथ देता है, तो जैसे ही अनदर बैंक में आप खाता रहेगा और उसको ऐड करिएगा, तो मान लीजिए 21 तारीख को दिया तो 15 दिन 20 दिन देरी भी करेगा। लेकिन SBI में है कि आपको यूट्यूब की तरफ से 21 तारीख को पेमेंट आया है तो 22 नहीं तो 23 को वो कन्फर्म आपको पेमेंट चढ़ा देता है। तो ये जानकारी आप लोग के कैसे लगी। और भी बैंक है, जैसे आप लोग को बता देते हैं कौन कौन सा बैंक है। 5 गो बैंक आपको बता देते हैं सिंपली सा, जो गवर्नमेंट बैंक है। पहला है SBI, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ। ये सारा बैंक है। अगर इसमें आपका खाता है तो इसको ऐड करें, हम अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आपको जिस भी बैंक में ऐड करना है कर लीजिए। ये सब बैंक आपको इसलिए बताएं कि जब भी आपका पेमेंट आएगा 21 तारीख को, तो 22 के या 23 को ये सब अकाउंट में आपका पेमेंट चढ़ा देगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।